ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, फिर बाकी बच्चे जो हैं धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, वो था हम लोगों का टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक चीज़ें हम बताई थी। पहले बेसिक फार्मूला बताया था, और बेसिक फार्मूला से लेकर के फिर हम लोग दो चीज़ें देखे थे। एक आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, एंड देन फिर हम लोगों का डिवीजन रूल, राइट। उस पर कुछ एक जैसे फॉर्मूला जो था हम लोगों का, क्या था हम लोग का सबसे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था वो ये चीज़ कि अगर हमारे पास ये बेसिक फार्मूला हम लोग देख रहे, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे क्योंकि दो चार क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। डिफरेंट बेसिक फार्मूला सबसे पहला क्या, तो सबसे पहला जो फार्मूला था वो था कि हम लोगों के पास अगर कोई फंक्शन है, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू क्या, x का पावर n। तो x का पावर n था, तो इसको हम लोग क्या dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, ये फॉर्मूला क्या होता था, nx n माइनस वन। ठीक है, n x का पावर n माइनस। सेकंड जो था हम लोगों का कि अगर हम लोगों के पास y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, कोई भी कांस्टेंट 5c z कुछ भी, यानी 5c ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 20,000 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, बस कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो कांस्टेंट जब भी होगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो कि c। तो इसका डिवाई बाई डी एक्स जो होता था, वो डिवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था कि हम लोगों का तीसरा फार्मूला जो था, तीसरा फार्मूला था कि y इक्वल्स टू ऐसा कुछ फंक्शन था, y इक्वल्स टू a, k क्या है आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे x का पावर n। इसका जो फॉर्मूला आता था dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू k इंटू n और x का पावर n माइनस वन। ठीक है, ये सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो हम लोगों का बेसिक ये फॉर्मूलास थे। गुड मॉर्निंग प्रांशु। नेक्स्ट चौथा जो फॉर्मूला हम लोगों का आया था, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा कि y इक्वल्स टू इन चीजों के अलावा फिर हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या बोले थे हम लोग, पहले सबसे पहले देखे थे एडिशन रूल, ऐसा कुछ रहेगा, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों का dy बाई डी एक्स जो था, dy बाई डी एक्स वो क्या था, ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे। ये मैंने पहले ही बोला था कि ये सारी चीजें आपको याद करनी होगी, ये याद नहीं रहेंगी तो कुछ काम होगा नहीं आपका। ठीक है, तो ये जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं याद है प्लीज अभी भी टाइम है, याद कर लें, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है, और जो नहीं याद करेंगे उनको बहुत दिक्कत होगी। तो ये कुछ ऐसा था कि यहाँ पे प्लस माइनस डी यू बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, एंड द लास्ट वन प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट क्या देखा था हमने,
नेक्स्ट था हम लोगों का कि प्लस माइनस वाला होने के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला देखा था। फिफ्थ फंक्शन में क्या देखा था, y इक्वल्स टू जो मल्टीप्लिकेशन होगा u इंटू वी का, कोई फंक्शन है u v, तो वहाँ पे u इज फंक्शन ऑफ v x और v इज फंक्शन ऑफ x। क्या मतलब है भाई फंक्शन का, मतलब कि u भी x के टर्म्स में है और v भी आपका x के टर्म्स में है, ठीक है। तो इस केस में u इंटू वी के केस में जो dy बाई dx होता था वो लिखते थे v को छोड़िए और u का डिफरेंशिएशन यानी कि du बाई dx, ठीक है। और प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद पिछले बार v को छोड़े थे, इस बार किसको छोड़ेंगे, u को छोड़िए और dv बाई dx, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमने देखा था वो देखा था फिर डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या बोलता था भाई कि y इक्वल्स टू अगर कुछ ऐसा फंक्शन है, ऐसे तो मैंने 3 का फंक्शन के लिए भी बताया था u v w, बट वो ये बोला था कि u v w उतना फिजिक्स में काम नहीं आता, मैथ्स में आपको काम आता है। तो हम लोग दो दो फंक्शन का देखते हैं फिजिक्स में, क्योंकि हम लोगों को फिजिक्स में इतना ही का ही काम है। फिर dy बाई डी एक्स जो इसका देखे थे वो हम लोग क्या देखे थे, इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, नीचे v था तो नीचे हम लोगों ने लिख लिया v स्क्वायर, नीचे क्या लिखा v स्क्वायर। अब नीचे v स्क्वायर लिखा है और ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म था वो पूरा का पूरा हम लोग कॉपी कर देंगे, बस प्लस की जगह जो आएगा वो हम लोग का आ जाएगा माइनस। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इतने बेसिक फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे और ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर अब हम लोग जो देखेंगे, ये सारे फंक्शन याद होने के बाद जो अब हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फिर इस पे बहुत सारे पुराने जो थे उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा, बट इसको मिक्स करने के, इसको जानने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला जो हम लोग लेते हैं फर्स्ट में, वो आपने देखा था y इक्वल्स टू, इस बार रहेगा आपका साइन ऑफ x, ठीक है। तो जब भी y इक्वल्स टू साइन ऑफ x रहेगा तो हम लोगों का dy बाई dx जो होगा वो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, सारे फॉर्मूला जो आज लिखा रहा हूँ ये सारे सबको याद होने चाहिए। अगर y इक्वल्स टू साइन x है तो dy बाई dx इसका क्या हो जाएगा, सर इसका u का पावर n, तो u का पावर बाबू किसके टर्म्स में, सबसे पहले जब भी आपको सौरभ पूछे कि डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में है, तो डिफरेंशिएशन हमेशा किसी के टर्म्स में होता है। तो अगर x के टर्म्स में तो हो जाएगा n u का पावर n माइनस वन, ठीक है। क्लियर हुआ सौरभ? सेकंड जो हम लोगों का फंक्शन लिखेंगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स था तो dy बाई डी एक्स आ गया कॉस एस। सेकंड जो है वो है y इक्वल्स टू cos x, तो dy होता है माइनस साइन एक्स।
y इक्वल टू साइन एक्स था तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया cos x। सेकेंड हो गया y इक्वल टू cos x तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला याद करो, आपको जो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था, जो इतना लंबा चौड़ा मेथड बताया था, तो ये सारे फॉर्मूलाज उसी मेथड से आए हुए हैं। आपको मैथ्स में बाय प्रूफ ये बताया जाएगा, ये सारे जो मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ ये मैथ्स में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है ना कि वो उस टाइम पे मैथ्स में वहां पे लॉग मेथड से आप प्रूफ करो, मगर फिजिक्स में हमें उतना प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज जो है वो याद होने चाहिए। जो तीसरा फंक्शन है, तीसरा में हम लोगों का आएगा, और क्या पढ़ा आपने, y इक्वल्स टू tan x, y इक्वल्स टू tan x। तो फिर आप dy बाई डी एक्स लिखोगे, dy बाई डी एक्स ये होता है आपका sec स्क्वायर x, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर sec स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे किस पे, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। फोर्थ पे आते हैं हम लोग, फोर्थ y इक्वल्स टू sec x पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट dy बाई डी एक्स जो लिखेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स ये होता है आपका, बाय द वे ये सारी चीजें मैंने आपको मॉड्यूल में दे रखी है, जो मॉड्यूल आपको मैंने दिया है उस मॉड्यूल में मैंने दे रखा है, बट स्टिल मैं सारा बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज ध्यान हो, मॉड्यूल में आप निकाल के पढ़ सकते हो। sec x का होता है sec x into tan x, sec x into मल्टीप्लिकेशन में है ये sec x tan x जो है ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट और क्या बच गया आपका बताओ, फिफ्थ y इक्वल्स टू cos x हो गया, sec x हो गया, अभी आ गया cot x, यहाँ sec x के बाद cos x देखते हैं पहले, cos x, तो cos x जब रहेगा तो dy बाई डी एक्स जो होगा dy बाई डी एक्स वो आपका होता है माइनस टाइम्स ऑफ cosec x एंड cot x, ठीक है, माइनस टाइम ऑफ cosec x into cot x। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ क्या बच गया अभी आपका, सिक्स्थ आपका बच गया y इक्वल्स टू cot x, तो cot x का जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है माइनस, देखो tan x का क्या था sec स्क्वायर x, तो cot x का होगा माइनस बट cosec स्क्वायर x, ठीक है, cosec स्क्वायर ये हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये बेसिक आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं कि हाँ ये फॉर्मूलाज आपको 6 के 6 सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं इसके साथ आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और भी एग्जांपल पार्टिकुलर इसका क्या होगा सो हम लोग समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। देखो जैसे अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स था तो ये dy बाई डी एक्स था, अगर हमारे पास मान लो सपोज कि y इक्वल्स टू, सेकंड हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट केसेस लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस बार y इक्वल्स टू साइन एक्स के जगह पे y इक्वल्स टू रहेगा साइन u, ठीक है, लेकिन
क्या ये x के टर्म में है? नहीं। तो जब x के टर्म में है ही नहीं तो हम लोग dy बाई dx नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? dy बाई du। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि dy बाई du जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या? dy बाई du विल बी इक्वल टू cos u। लेकिन क्या dy बाई dx निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि y x के टर्म्स में नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है सबको, तो ध्यान रखिएगा इस बात कि अगर y जो है जिसके टर्म्स में रहता है उसी के टर्म्स में निकाल पाएंगे। यहाँ पे y का वैल्यू क्या था? sin x, तो हम लोग फॉर्मूला लिख दिया dy बाई dx इक्वल्स टू cos x। y इक्वल्स टू क्या है? sin u, तो हम लोग क्या लिख देंगे? dy बाई du इक्वल्स टू cos u। सिमिलरली 6 का 6 फॉर्मूला और बाकी जो सारे फॉर्मूला है वो सारे आपके टर्म्स में, किसके टर्म्स में लिखे हुए रहेंगे? वो सारे आपके u के टर्म्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि ठीक है, वे यहाँ पे मान लो आपको दिया हुआ है सपोज कि y इक्वल्स टू, इस बार आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू tan, तो आप बताओ तो इस बार क्या हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं? तो अगर मैं पूछूं यहाँ dy बाई dx नहीं निकाल सकते, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं इस बार dy बाई dz। अब आप लोग बताइए कि dy बाई dz की वैल्यू कितनी होगी? फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन ये है कि y इक्वल्स टू tan z है और dy बाई dz की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल, चलो एक का आया, बाकी लोगों को ये समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए ओके गुड। मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है कि dy बाई dz विल बी इक्वल टू क्या? sec स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर z। यानी कि ये जितने फॉर्मूलाज है वो सिर्फ एक के लिए वैलिड नहीं है, वो सिर्फ x के लिए वैलिड नहीं है, वो सारे फॉर्मूलाज के लिए वैलिड है। अभी मान लो नेक्स्ट मैं क्या ले रहा हूँ, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि y इक्वल्स टू, अभी आ जाए कि y इक्वल्स टू cot t या फिर sec t, राइट। तो इस बार हम लोग का ना dy बाई du निकलेगा ना dy बाई dz निकलेगा, इस बार निकलेगा dy बाई dt। और dy बाई dt विल बी sec t है, तो sec t है तो sec x tan x था, तो इस बार sec t tan t होगा। इस बार आंसर विल बी sec tan, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। वो थोड़ा सा इस बोर्ड में दिक्कत होता है इसलिए क्लियर नहीं होता। ये सारे क्या है आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हम लोगों के पास और ये फॉर्मूला हम लोगों के पास था। और ये फॉर्मूला अब हम लोगों को याद रखना है सारा ही आपको, क्योंकि बिना इसके कोई भी काम होने वाला आपका नहीं है, राइट। तो इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका एप्लीकेशन। नाउ अब सपोज आपको दिया हुआ है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एग्जाम्पल्स हम लोग देखते जाएंगे और उसका फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल्स टू t प्लस cos t, ठीक है, t प्लस cos t। आपको पूछ रहा है फाइंड dy बाई dt। सबको बनाइए साथ साथ में dy बाई dt। आप लोग बताइए क्या होगा आंसर इसका?
जिनका बन जाएगा चैट में आंसर बताइएगा, ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो आप हैंड रेज करना, फिर हम लोग देख लेंगे। माइनस साइन टी, नहीं अंशु थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था? एक्स का डिफरेंशिएशन 0 होता था क्या? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता था ना, तो टी का डिफरेंशिएशन कहाँ किया आपने? माइनस टी प्लस साइन टी। थोड़ा सा गड़बड़ है अंशु, आपने साइन उल्टा कर दिया अंशु। देखो dy बाई डी टी जब लिखेंगे तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, टी साइन टी माइनस टी, नहीं साइन टी माइनस टी भी नहीं, टी माइनस साइन टी। सर वन माइ, हाँ ठीक है, वन माइनस साइन टी इज द करेक्ट आंसर। सौरभ साइन टी माइनस वन, नहीं सौरभ थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो सबसे पहला क्या काम करेंगे हम लोग, साइन टी है यहाँ पे, हाँ वन माइनस साइन टी इज द करेक्ट आंसर। टी जो है तो याद करो एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करते थे तो एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि वन एक्स का पावर वन माइनस वन, पावर वन माइनस वन यानी जीरो, समथिंग टू द पावर जीरो इज वन। तो अगर मैं इसको सबसे पहले जो मैं इसको बनाऊंगा तो वो मैं बनाऊंगा आपको लॉन्ग मेथड से, फिर हम लोग शॉर्टकट से आगे निपटेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डी टी बाई डी टी प्लस क्या लिखेंगे, डी ऑफ कॉस टी, डी ऑफ कॉस टी, डी ऑफ टी और डिवाइडेड बाई क्या, डी टी, ठीक है। तो कॉस टी का तो आपने देखा कि कॉस टी जब रहेगा तो क्या माइनस साइन टी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई इक्वल टू, देखो डी टी बाई डी टी तो वन हो गया भाई, प्लस कॉस टी का तो माइनस होता है ना, तो माइनस आगे आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। दैट मीन्स कि वन माइनस साइन टी विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू y tan x into tan x cos x। बताइए कैसे बना सकते हैं इसको। आपको फाइंड करना है dy by dx, यू हैव टू फाइंड dy by dx, ठीक है। पिछले बारे में dy by dt था, इस बार dy by dx है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा वो प्रोसेस भी बता सकते हैं कि सर ऐसे बनाएंगे। क्या करेंगे, सर बोलिए। आंसर है tan x sec square x minus minus sin square x divided by cos x या cos x into tan x। आपने क्या किया, ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाया क्या अंशु? यस सर। ओके अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है बताओ कि वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा? कितने, देखो यहाँ पे u इंटू वी है ना, तो वहाँ पे भी तो tan x इंटू क्या है, cos x, tan x इंटू cos x। तो देखो u इंटू वी का फॉर्मूला है आपके पास, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। यस सर। लोगों को लग रहा है कि वो फॉर्मूला लगेगा, एक चलो एक, बाकी जिनको लग रहा है प्लीज चैट में यस लिखें कि हाँ सर वो फॉर्मूला लगेगा। नहीं बस चार लगेगा। लोगों, बस चार लोगों को, और किसी को नहीं लगेगा?
नहीं, क्यों नहीं लगेगा अंशु, वो तो मल्टीप्लिकेशन है ही ना। अगर मैं बोलूं कि उतना लंबा करने का जरूरत है ही नहीं, आप थोड़ा सा सोचो कि मैंने यही चीजें दिमाग में, आप सोचो कि कैसे एग्जाम में माइंड काम करता है। सब सब इस बात को ध्यान देना कि एक टर्म आपके पास आएगा, एक लॉन्ग मेथड आएगा, एक शॉर्ट मेथड आएगा। अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाओगे आंसर तब भी आपका वही आने वाला, बट शॉर्ट मेथड से बनाओगे तो आपका आंसर कम समय में आएगा। आंसर वही आएगा बट कम समय में आएगा। देखो तो जरा सा इस tan x, सबसे पहले मैं dy by dx की जब बात कर रहा हूँ तो अभी dy by dx की बात छोड़ो, अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो इस tan x को क्या हम लोग लिख सकते हैं sin x by cos x? किसी का दिमाग में ये क्यों नहीं आया? sin x by cos x, आप देखो इनटू मल्टीप्लिकेशन cos x। अब देखो ये cos x कैंसिल आउट, बचा क्या sin x। तो y की जो फाइनल वैल्यू आई वो आई sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन dy by dx वो तो आपको पता है क्या है, cos x। अब बताओ, आपने जो बनाया वो भी सही, मैंने जो बनाया वो भी सही, बट इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड कि आप कैसे उस चीज को टैकल करते हो। तो आपको हर रास्ते सोचने हैं, ठीक है। आपको सेकंड, आपके पास हमेशा से ये सेकंड वाला माइंड आपको एक्टिव करना है कि ये रास्ता है तो कोई और भी तरीका हो सकता है क्या। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ओनली वन वे हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। तो वो चीज आपको सोचना है कि कैसे आप उस चीज को टैकल करोगे, कैसे कम टाइम में आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये एक चीज था कि आपका हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। हम भी पहले यही सोचे थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सोचे जिनके माइंड में आया, गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपने जो लगाया u into v, दैट इज आल्सो करेक्ट, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, बट ये आपका शॉर्ट में निपट जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि बस मैं चेक कर रहा था कि आपके किसके किसके माइंड में ये चीजें आती हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अभी हम। नेक्स्ट अगर आपको दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ये मैं देखता हूँ कि किसको समझ में आ रहा है, कौन जल्दी से बनाता है, ठीक है। सपोज अभी हमारे पास है tan x, ठीक है, और अपॉन sin x। अगर पूछा कि इसका डिफरेंशिएशन करो तब क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, बनाइए आप लोग। सर सर sec x और tan x sec x और into sec x tan x, tan x। ठीक है। दो लोग, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या था क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा वो स्ट्राइक करेगा कि u by v, अच्छा ये तो डिवीजन फॉर्मूला है u by v, ठीक है, डिवीजन फॉर्मूला है, बट ट्रिग्नोमेट्री के केस में सबसे पहला काम हम लोगों का जो होगा, सबसे पहला काम वो हम लोगों का काम होगा कि उसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। पहला कोशिश करना है ट्रिग्नोमेट्री के केस में कि हम लोग सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद अगर वो सॉल्व हो रहा है तो फिर फाइनल हम लोग को डिफरेंशिएशन लगाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, जिनका sec x into tan x आ गया बहुत अच्छी बात है। हम मैं इसको शॉर्ट में जल्दी से निपटाता हूँ। देखो tan x by sin x, तो sin x कट जाएगा तो बचेगा 1 by cos x, और 1 by cos x यानी कि क्या, sec x, ठीक है। तो sec x यहाँ पे आ गया, और sec x आया तो dy by dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy by dx, dy by dx will be sec x into tan x, dy by equals to
sec x into आपका आंसर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। देखो अब y इक्वल्स टू आपके पास क्या दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, ठीक है। cos x माइनस sin cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाई, पूरा ही डिवाइडेड बाई है, होल इज डिवाइडेड बाई cos x। बताओ क्या होगा, डिवाइड बाई dx। ठीक है पैच, गुड। ठीक है, जिनका माइनस सिक्स पर एक्स आ रहा है बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहला काम जो होगा वो डिफरेंशिएशन करना नहीं होगा, सबसे पहला काम होगा सॉल्व करना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो तो y इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखोगे y इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाई cos x, राइट, डिवाइड बाई cos x, और फिर माइनस करोगे sin x बाई cos x। मैं उसको ब्रेक कर रहा हूँ, sin x डिवाइड बाई cos x, ठीक है। cos x by cos x is what 1 and sin x by cos x is what tan x। तो y का जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आया वो हमारे पास क्या आया, इक्वल टू 1 माइनस। अब इसका अपने को क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो इसका अपने को चाहिए डिफरेंशिएशन, तो हम लिखेंगे dy by dx, dy by dx इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस tan x, तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, राइट। और आगे माइनस है तो आगे माइनस को क्या लिखोगे, माइनस sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट फॉर्मूला। तो ऐसे ही जो सारे क्वेश्चंस है वो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सबसे पहला हम काम हम लोग ये करेंगे कि सोचेंगे कि वो हम लोगों का क्या हो रहा है कि सॉल्व हो रहा है या नहीं, और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। पहला काम ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करना एंड देन डिफरेंशिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बेसिस पे मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको बनाना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये कुछ होमवर्क जो है वो इसके बेसिस पे भी है जो आज बताया, और कुछ पुराने क्वेश्चंस के बेसिस पे भी है, ठीक है। क्वेश्चन है आपको फाइंड, हर केस में मैं सारे को आपको x के टर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला हमारा है वो x के टर्म में होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको डिवाइड बाई dx बोले, कहीं पे डिवाइड बाई dt, कहीं पे डिवाइड बाई dz, कहीं पे डिवाइड बाई du, कुछ भी बोल सकता है। बट हम लोग स्टैंडर्ड जो फॉर्म लेते हैं फॉर्मूलाज के वो डिवाइड बाई dx बाई dt। पहला जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, बेसिक क्वेश्चन है, u इंटू v लगेगा, ठीक है। दूसरा y इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाई cos x होल cos x डिवाइडेड बाई x। थर्ड क्वेश्चन है वो है y इक्वल्स टू, ठीक है, x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, x डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसमें भी क्या लगेगा, u बाई वी लगेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आएगा, फोर्थ क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आगे जाके आपको यही डिफरेंशिएशन ग्रेविटेशन चैप्टर में, चैप्टर नंबर आपको 7th 8th चैप्टर है शायद 11th का, और 12th का चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों में ये डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो वहां पे ये आपको काम आएगा, तो ये सबको ध्यान से देखना हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इज कि x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें भी क्या लगेगा आपका u बाई v, और a क्या है, तो a इज कांस्टेंट। a क्या है भाई, a का डिफरेंशिएशन विल बी कांस्टेंट, यानी कि a इज कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आगे काम आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं, इस पे आते हैं, y इक्वल्स टू वन बाई अंडर रूट x प्लस a। ये भी आपको आगे जा करके करना है, ये भी कांस्टेंट है। 6th वाला जो है y इक्वल्स टू, ये आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, बहुत आसान है। और 7th और लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स का पावर 3/2 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लास आज यहीं पे एंड करेंगे। ये साथ के साथ आपके क्वेश्चन है, हम बोर्ड्स में शेयर कर दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। जो फॉर्मूला बताए ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सबको बाय बाय एवरीवन।